दुनिया में नाम कमाना ये बच्चों रोज स्कूल में आना जी। दुनिया में नाम कमाना ये बच्चों रोज स्कूल में आना जी। तुमको है फर्ज निभाना ए बच्चों रोज स्कूल में आना जी। हो ऐसे समय न अपन बितावल करा हो, बितावल करा हो ऐसे समय न अपन बितावल करा हो, बितावल करा। तनी स्कूल में मान से पढ़ावल करा हो, गजब। करा जी। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी हाँ, अभी हम मौजूद है बिहार के वैशाली जिला के महुआ में, और महुआ के लाल ने कर दिया वैसा कमाल जो आज तक महुआ का कोई लाल किया नहीं है। जी हाँ, अभी हमारे साथ जो मौजूद है ये चश्मा लगा करके ये पेशे से टीचर है और कवि भी हैं, और वो ऐसे वैसे कवि नहीं हैं। ये करीब अब तक 2000 से ज़्यादा जो है अवार्ड जीत चुके हैं। और अभी हमारे कैमरे के इधर देख सकते हैं इनका पूरा का पूरा टेबल जो है किताब और इनके अवार्ड से ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम विशेष जानने का प्रयास इन्हीं से करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रीतम कुमार झा हुआ। मैं पेशे से अभी शिक्षक हूँ। अच्छा। महुआ में ही हूँ पोस्टेड। और शिक्षक होते हुए मेरे मन में हमेशा एक तरफ है, एक अंदर से एक चाह रहती है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि पूरी दुनिया में नाम मेरा भी हो और मेरे साथ साथ मेरे समाज का, मेरे राज्य का, मेरे देश का नाम हो। और हमेशा हम प्रयत्नशील रहते हैं, यहाँ तक कि हम बच्चों में भी हमेशा कुछ न कुछ जागरूकता फैलाते रहते हैं ताकि वो भी आगे बढ़े। वही तो देश के भविष्य है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब अवार्ड जो है क्या चीज़ का है और ये बुक क्या चीज़ की है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ सरस्वती के कृपा से और सभी के आशीर्वाद से अभी तक कुल 9 विश्व रिकॉर्ड में मैंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। और 9 विश्व रिकॉर्ड में मैं हिस्सा लेने के बाद मेरे नाम से 9 विश्व रिकॉर्ड अभी हुआ है। और धीरे धीरे मेरी एक तमन्ना है कि मैं विश्व रिकॉर्ड का, जैसे सचिन जी ने शतक लगाने का एक रिकॉर्ड बनाया और अभी हाल ही में अभी देख रहे हैं कोहली जी, तो मेरी भी मेरे एक इच्छा है, मेरा सपना है कि मैं ये जो विश्व रिकॉर्ड का मैं शतक लगाऊं। और बस आप लोगों का आशीर्वाद होगा सबका तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। 2-4 लाइन सुना दीजिए। जी, सबसे पहले मेरे तन मन में धन हर चीज़, मैं क्या बताऊं, मेरे खून के एक एक कतरा में मेरा भारत बसा हुआ है। तो मैं एक ऐसी रचना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर हमारे देश के जितने भी लोग, चाहे वे भारत में हो या कहीं भी रहें, उनका भी सीना गर्व से फैलेगा। तो मैं भारती के चरणों में, माँ भारती के चरणों में अपनी कविता समर्पित करते हुए कहना चाहूँगा। आन लिखता हूँ, आन लिखता हूँ, तेरा सम्मान लिखता हूँ, गान लिखता हूँ, बड़ा गुणवान लिखता हूँ। जब जब मैं सांसें लेता हूँ हो, जब जब मैं सांसें लेता हूँ, हिंदुस्तान लिखता हूँ, हिंदुस्तान लिखता हूँ, हिंदुस्तान लिखता हूँ, हिंदुस्तान लिखता हूँ। किन किन चीज़ों पे अभी आपने लिखा है? खासकर बिहार की अगर बात करें तो शराबबंदी और बेटी और ये सब जो है बाल विवाह, क्या इन सभी चीज़ों पे आपने लिखा है? बिल्कुल, आपका कहना सही है। अभी जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, मैंने हर कुरीति पे लिखने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी कुरीति मेरी नज़र में, मैंने इसे बुरा नहीं मानेंगे हमारे जितने भी भाई लोग हैं, मैं अभी जो शिक्षकगण, खास के वैसे शिक्षक जो अभी पढ़ाई से दूर हैं, वो पढ़ाना बच्चों को नहीं चाहते हैं, तो मैंने भोजपुरी में पहली बार लिखने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ 2 पंक्तियाँ आपको गुनगुना के बताऊँ, चूँकि बहुत सारे अवार्ड इस पंक्ति को भी, हमारे इस गीत को ही मिला है। हो ऐसे समय न अपन बितावल करा हो, बितावल करा हो ऐसे समय न अपन बितावल करा हो, बितावल करा। तनी स्कूल में मान से पढ़ावल करा हो, गजब करा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो उन टीचरों के लिए कहते हैं और आप भी एक टीचर हैं। बिल्कुल,
हम भी शिक्षक हैं और हम हमेशा प्रेरित करते हैं बच्चों को, और साथ में सबसे ज़्यादा मैं समय से हूँ तभी मैं बच्चों को कहूँगा आप समय से आइए। तो मैं समय से जाता हूँ, समय से आता हूँ। समयबद्धता एक शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं बच्चों को भी कहता हूँ स्कूल आने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि 2 पंक्तियाँ हम अपने बच्चों के लिए भी सुनाएं। सुनाइए। कवि की कलम तो हर चीज़ पे चल जाती जी, है। जहाँ न पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि। तो मैं वैसे बच्चों के लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। दुनिया में नाम कमाना ये बच्चों रोज स्कूल में आना जी। दुनिया में नाम कमाना ये बच्चों रोज स्कूल में आना जी। तुमको है फर्ज निभाना है बच्चों रोज स्कूल में आना जी। स्कूल में नए दोस्त बनेंगे, स्कूल में नए दोस्त बनेंगे, सच में तेरे भाग्य खिलेंगे और मिलेगा खाना ये बच्चों रोज स्कूल में आना जी। पन्ने दर पन्ने जीवन के भेद खोलती है, पन्ने दर पन्ने जीवन के भेद खोलती है। सारी दुनिया चुप रहती तब कलम बोलती है, हो सारी दुनिया चुप रहती तब कलम बोलती है। और आगे मैं कहता हूँ कि कभी न डरते कभी किसी से, ना ही कभी घबराते, चाहे जान रहे या जाए सच की राह दिखाते। सुख दुख से भरपूर है जैसे नाव डोलती है, सारी दुनिया चुप रहती तब कलम बोलती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कलम में बहुत बड़ी शक्ति है, पावर है, और कलम से बड़ा कोई दुनिया में होता नहीं है। तो आप कलम की जो महत्व है उसको समझिए, हमारे खास के युवा वर्ग। और आप ये जो किताबें हैं, आप इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक या सोशल मीडिया के चक्कर में पड़े हैं, ठीक है, आप आगे बढ़िए, लेकिन अपने पुस्तकों से लगाव बना के रखिए, क्योंकि यही आपका जड़ है, रूट है। अच्छा, आप ये जो हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि इन सब तस्वीरों को दिखाएं। ये बहुत सारा अवार्ड आपको मिला है, पहला अवार्ड कब और कहाँ पे मिला था? जी, मेरे जीवन का पहला अवार्ड मुझे अभी भली भांति याद है कि आपको याद होगा एक घटना हमारे देश में हुई थी कि केरल में शायद एक हथनी को, जो भूखी थी, प्यासी थी और गर्भवती थी, उस हथनी को मेरा देश याद जाता है, एक व्यक्ति ने पटाखा या बम क्या होता है उसको खिला दिया था, वो हथनी गर्भवती मर गई थी। उसी समय मेरे दिल के अंदर से मतलब ना जाने कैसे एक उत्पन्न हुई भावना, तो मैंने उस हथनी के बारे में, इस घटना के बारे में एक कविता लिखी। और संजोग से इस कविता को मैंने जब एक कार्यक्रम में वहाँ पे सुनाने का काम किया तो इतनी शाबाशी और इतने लोगों ने उसको पसंद किया कि अंदर से मेरे मन में हो गया कि चलो भाई थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। ऐसा ही होता है। और धीरे धीरे आज आप देख रहे हैं कि लगभग 3000 के आसपास अभी तक मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुका हूँ। 3000 पुरस्कार अभी सभी मेरे घर में रखे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ आने वाले समय में, मेरी एक तमन्ना है, सबसे बड़ा पुरस्कार कब मिला था और वो क्या पुरस्कार? जी, सबसे बड़ा पुरस्कार अभी हमको एक मिला है, आप सामने यहाँ देख रहे हैं, बेस्ट पोएट अवार्ड ये मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा मिला था। कहाँ मिला था ये? हरियाणा में हमको मिला था। जी। और आगे का क्या सर प्लान है अभी? आगे का प्लान है, जैसे अभी फरवरी में हमको दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया जाना है। वहाँ की राजधानी दार एस सलाम में कार्यक्रम है। और मैं इस अवसर पे उन महान हस्ती का नाम जरूर लेना चाहूँगा जिन्होंने बहुत प्रेरणा दिया मुझे, डॉक्टर ममता सैनी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच की संस्थापिका भी हैं और वहीं अभी तंजानिया में कार्यरत हैं। साथ में एक और हमारे सर हैं डॉक्टर सतीश चंद्रा जी, उत्तर प्रदेश सीतापुर से। और साथ जितने भी और भारत के हमारे प्रतिष्ठित कवि कवित्रियागण हैं, सभी का प्यार मोहब्बत इतना मिलता है, मुझे पता नहीं चलता है कि मैं घर में हूँ कि कहाँ हूँ। और अभी हाल ही में मैं जा रहा हूँ नैनीताल, महात्मा बुद्ध और महावीर की धरती से प्रेम का संदेश लेके, शांति का संदेश लेके। और वहाँ भी काव्य महोत्सव है, लगभग 70 देशों के कवि और कवित्रियों का वहाँ पे मिलन होगा। और वहाँ भी मैं चाहता हूँ कि अपने बिहार का नाम, वैशाली, महुआ का नाम, खास के महुआ मेरे दिल में, मैं क्या बताऊँ, महुआ के लिए मेरा रुआ मतलब ऋणी है। कवि के साथ साथ एक टीचर हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है, खासकर बिहार के जो सरकारी शिक्षक हैं वो अपने काम को भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप उस काम को करते हुए भी
कवि होकर के, शिक्षक होकर के इन कामों को करना तथा 3000 से ज़्यादा पुरस्कार पाना, कितना गर्व महसूस करते हैं सर? जैसे कि आपकी एक बातों को मैं जो अभी आपने बात कही, यही बात लगभग सभी लोग हमसे कहते हैं कि आप क्या हैं, आप इंसान हैं कि क्या हैं। मतलब इतना व्यस्त होते हुए जब सरकार देख रहे हैं कि पहरे पे पहरे अभी लगा रही है, फिर भी मैं कहता हूँ कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब मेरे पास जो भी समय है मैं समय का सदुपयोग करता हूँ। और मैंने शिव खेरा जी की पुस्तक में पढ़ा था कि जिसकी मुट्ठी में पल नहीं उसके हिस्से में कल नहीं। तो ये एक एक क्षण मैं इसको बहुत कीमती समझता हूँ और एक एक क्षण का उपयोग करता हूँ। मैं रात में भी जागता हूँ और समय से नींद भी भरपूर लेता हूँ, बहुत स्वस्थ भी हूँ और अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूँ कि मेरी कलम की जो लेखनी है मेरे देश के लिए। आपके आइडियल कवि कौन है? डॉक्टर कुमार विश्वास जी, और मेरे बहुत बड़े आइडियल हैं और भैया से बात भी हुई है। और अभी मैं उन्हीं के पिताजी के हाथों दिल्ली में हिंदी भवन में वहाँ पे मैं पुरस्कार प्राप्त किया हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूँ। तो ये महुआ के लाल हैं, वैशाली महुआ के, और कहते हैं ना दीप तले अंधेरा, ये महुआ के हैं। और हमें लगता है कि महुआ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ से जो सांसद हैं पशुपति पारस या महुआ के जो विधायक हैं, हमें नहीं लगता है कि वो अभी तक मिले होंगे आपसे। जी नहीं, डॉक्टर मुकेश रोशन जी भी हैं। हालांकि मुलाकातें कार्यक्रम वगैरह में होती रहती है, लेकिन पर्सनली मेरे मन में एक छोटा सा तो मलाल जरूर है। कोई सम्मान वगैरह अभी तक? नहीं, यहाँ से नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं सम्मान का भूखा नहीं हूँ। बस मेरे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, मैं एक इंसान बनूँ और समय आएगा। बस कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से। इधर देखिए ये सब अवार्ड इन्हें मिला है, आप यहाँ देख सकते हैं। वैशाली जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन, और ये उनका सबसे बड़ा अवार्ड है, वेस्ट अचीवर अवार्ड 2021 का, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड। और ये उन तमाम बुक्स हैं जिनमें इनका जो है कुछ ना कुछ इसमें छपा है, कोई ना कोई एक चैप्टर है, और इसे विश्व रिकॉर्ड मिल चुका है। हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, वहाँ से ये सर्टिफाइड है। और उसमें इनका एक कविता है जिस कविते का नाम है सत्यनारायण प्रीतम कुमार झा। ये महुआ के लाल हैं, वैशाली महुआ के। और इनका अभी एक और पार्टिसिपेट है, कितने तारीख को है? 11 तारीख को। जी नहीं, 9 को मैं जा रहा हूँ, 10 तारीख को है उत्तराखंड में रुद्रपुर में। अच्छा जी। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका का भी टूर है। साउथ अफ्रीका का टूर फरवरी में फिर है। और नेपाल का भी टूर अभी होने वाला है। इसके बाद मेरा थाईलैंड का भी टूर है। तो लगातार अभी जहाँ जहाँ कवि सम्मेलन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ से लोग हमें चाह रहे हैं, तो वहाँ तो जाना पड़ेगा ही। तो ये बिहार के सरकारी शिक्षक हैं। एक तरफ जहाँ शिक्षक लोग विरोध करते हैं, समय बढ़ गया, बहुत कड़ाई से पढ़ाना पड़ता है, और ये वो शिक्षक है जो शिक्षक के साथ साथ एक महान कवि हैं। और इनकी जो कविताएं हैं उनको वेस्ट बुक का अवार्ड भी मिल चुका है, वो भी 1-2 नहीं, 9 बुक इनके द्वारा जो है उसमें कवि हैं, इनके द्वारा जो है उसमें कविता दिया गया है, और वो 9 बुक हैं। और ये जो हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं इधर सामने में, उन तमाम ये अवार्ड है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम विक्की कुमार है और आप देख रहे हैं बात भारत तक। कैमरे के पीछे विकास कुमार मौजूद है।